डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में हम उपयोगिता विश्लेषण, एक गणनावाचक दृष्टिकोण, उपयोगिता विश्लेषण, हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में उपयोगिता विश्लेषण यानी एक गणनावाचक दृष्टिकोण पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ यूटिलिटी एनालिसिस कार्डिनल अप्रोच। तो ये यूटिलिटी एनालिसिस कार्डिनल अप्रोच का पार्ट 1 हम आज पढ़ रहे हैं। उपयोगिता के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अध्ययन का एक विशेष महत्व होता है। उपयोगिता उपभोक्ता की रुचियों पर निर्भर करती है, जिनके अनुसार वह अपनी सीमित आमदनी को व्यय करके अधिकतम संतोष प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस अध्याय में कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, गणनावाचक उपयोगिता यानी कार्डिनल यूटिलिटी व क्रमवाचक उपयोगिता यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी को स्पष्ट करके सीमांत उपयोगिता, समसीमांत उपयोगिता नियम का विवेचन किया जाएगा। अभी हम उसका पार्ट 1 लेते हैं, जिसमें आज हम उपयोगिता का अर्थ से शुरुआत करते हैं। तो उपयोगिता विश्लेषण का पार्ट 1, जिसमें हम उपयोगिता का अर्थ समझते हैं। किसी भी वस्तु या सेवा द्वारा एक विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को हम उपयोगिता कहकर पुकारते हैं। उपयोगिता व लाभदायकता में भी भेद स्पष्ट करना आवश्यक है। उपयोगिता और लाभदायकता में क्या अंतर है? उपयोगिता का संबंध लाभ हानि से न होकर केवल आवश्यकता की संतुष्टि मात्र से होता है। फॉर एग्जाम्पल, शराबी को शराब से उपयोगिता मिलती है, लेकिन शराब को लाभप्रद नहीं माना जाता। दूध में उपयोगिता होती है और ये लाभप्रद भी होता है। इस प्रकार शराब और दूध दोनों में उपयोगिता का गुण है, क्योंकि वे किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। कहने का आशय ये है कि एक उपभोक्ता के लिए वस्तु की उपयोगिता का बड़ा महत्व होता है। वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करके अधिकतम संतोष प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन वो वस्तु लाभप्रद भी हो ऐसा आवश्यक नहीं है। प्रोफेसर बोल्डिंग का मत है कि जिस प्रकार एक फर्म भूमि व कच्चा माल आदि खरीद कर उनको भौतिक पदार्थ में बदल देती है, उसी प्रकार एक उपभोक्ता खाद्य पदार्थ, वस्त्र व मनोरंजन आदि सेवाएं खरीद कर उनके आधार पर अपनी संतुष्टि का महल खड़ा करता है। अतएव उपयोगिता समस्त आर्थिक क्रिया की अंतिम अवस्था होती है। श्रम से कोयला उत्पन्न करना, कोयले से इस्पात, इस्पात से कार में बैठकर दुकान पर जाकर सामान खरीदना और इससे संतुष्टि प्राप्त करना, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई क्रियाएं होती हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी भौतिक वस्तुओं का उद्देश्य इसी वजह से होता है कि वे उपयोगिता प्रदान करती हैं। बोल्डिंग के अनुसार उपभोग की क्रिया उत्पादन से पूर्णतया भिन्न नहीं होती है। यह आर्थिक क्रियाकलाप में अंतिम क्रिया होती है। तो आगे चल के हम उपयोगिता के माप के बारे में अध्ययन करते हैं। उपयोगिता का माप। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य होती है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य होती है, इसलिए इसका माप बड़ा कठिन है। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने अपने विश्लेषण में इसे मापनीय भी स्वीकार किया है। इसी को हम
आगे बढ़ाते हैं। एक वस्तु के लिए हम जितनी मुद्रा देने के लिए तत्पर होते हैं वो हमारे लिए उसकी उपयोगिता का माप होती है। उपयोगिता दृष्टिकोण 1870 से प्रारंभ होने वाली शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन के विलियम स्टैनले जेमन्स, ऑस्ट्रिया के कार्ल मैंजियर व फ्रांस के लिए वॉलरा यानी लियोन वॉलरस ने लगभग एक साथ प्रस्तुत किया था। बाद में कुछ अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता की मापनीयता को चुनौती दी और इसे असंभव तथा अनावश्यक बताया। उन्होंने तटस्थता वक्र विश्लेषण प्रस्तुत किया जो उपयोगिता विश्लेषण का एक विकल्प माना जाता है। दोनों विश्लेषण अपने अपने ढंग से उपभोक्ता के व्यवहार पर प्रकाश डालते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर, जब हमारा ये यूटिलिटी एनालिसिस यानी उपयोगिता विश्लेषण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम तटस्थता वक्र विश्लेषण पर आएंगे। अभी हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण में एक वस्तु या सेवा से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को मापा जाता है, इसलिए इसे गणनावाचक विश्लेषण या कॉर्डिनल एनालिसिस कहा जाता है। तटस्थता वक्र विश्लेषण यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से प्राप्त कुल उपयोगिता को अधिक या कम के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसे क्रमवाचक विश्लेषण या ऑर्डिनल एनालिसिस कहते हैं। जैसे 5 इकाई x व 6 इकाई y से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता 4 इकाई x व 5 इकाई y से प्राप्त कुल उपयोगिता से अधिक होगी। एक उपभोक्ता के तटस्थता वक्र मानचित्र पर कई तटस्थता वक्र होते हैं। प्रत्येक ऊंचा तटस्थता वक्र अपने से नीचे वाले तटस्थता वक्र की तुलना में अधिक संतोष का सूचक होता है, लेकिन वह उस संतोष की मात्रा को नहीं बतला पाता। पूर्व उदाहरण में यह नहीं बतलाया जाता कि 5 इकाई x व 6 इकाई y के उपभोग से कुल उपयोगिता कितनी मिली और 4 इकाई x व 5 इकाई y से प्राप्त उपयोगिता से कितनी अधिक रही। अतः उपयोगिता विश्लेषण गणनावाचक होता है यानी कार्डिनल होता है तथा तटस्थता वक्र विश्लेषण क्रमवाचक यानी ऑर्डिनल होता है। यहाँ पर हमने इस लेक्चर में उपयोगिता का अर्थ समझा, उपयोगिता विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है ये समझा, और साथ में लाभदायकता और उपयोगिता में क्या अंतर है ये हमने स्पष्ट किया। और कार्डिनल एनालिसिस और ऑर्डिनल एनालिसिस यानी उपयोगिता विश्लेषण जो कि गणनावाचक विश्लेषण है और तटस्थता वक्र विश्लेषण जो कि क्रमवाचक विश्लेषण है, दोनों में अंतर स्पष्ट किया। आगे हम इसी लेक्चर को पार्ट 2 में कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता में अंतर बताएंगे और कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध बताएंगे। उनके लिए हम टेबल्स और डायग्राम्स बनाएंगे। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आया। उपयोगिता का अर्थ और उपयोगिता का माप के बारे में हमने अध्ययन किया। इसी एनालिसिस को नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आगे बढ़ाने वाले हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।